डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का रघुवंशी सर बायोलॉजी में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द एक्सियल स्केलेटन। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स आर स्टडीड अंडर अपेंडिकुलर स्केलेटन। आइए अब एक एक करके बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्डल्स की। In human body, there are two kinds of girdle. One is pectoral girdle, and second is called as pelvic girdle. बच्चों, पेक्टोरल गर्डिल को हम लोग कॉमनली कहते हैं शोल्डर बोन, कंधे की हड्डी। हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। और पेल्विक गर्डिल को बच्चों हम लोग कॉमनली कहते हैं हिप बोन, या हिंदी में बोलेंगे श्रोणि मेखला। हमने कहा पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल, दीज आर टू गर्डिल्स। अब अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डिल इन माइंड, शोल्डर बोन इन माइंड, हमारे यहाँ क्या होता है? द टू शोल्डर्स आर सेपरेट। हमारे दोनों शोल्डर्स अलग अलग होते हैं। कहते हैं बच्चों इन केस ऑफ मैन, ईच शोल्डर, आई मीन ईच पेक्टोरल गर्डिल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। ईच पेक्टोरल गर्डिल इज मेड अप ऑफ टू बोन्स। टू बोन्स। एक बच्चों ये ट्रायंगुलर बोन डार्सल साइड में हमारे दिखता है कंधे के, जिसको हम लोग कहते हैं स्कैपुला। वन इज स्कैपुला, जिसको हम लोग कह सकते हैं लार्ज ट्राइंगुलर बोन। और दूसरी बोन कही जाती है बच्चों क्लेविकल। क्लेविकल को हम लोग बच्चों कह सकते हैं कॉलर बोन। ये कॉलर बोन, यहां पर एक कॉलर बोन। अब देखो, अगर हम ऐसे एक डायग्रामेटिक स्केच बनाए, मान लीजिए ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर बोन है, दिस इज कॉल्ड स्कैपुला। ये स्कैपुला है, स्कैपुला। स्कैपुला के पास्टियन पे एक लार्ज कार्टिलेज होता है। दिस लार्ज कार्टिलेज इज कॉल्ड एज सुप्रा स्कैपुला। सुप्रा स्कैपुला, दिस इज द कार्टिलेज। कार्टिलेज है। और इसके और यहां पर बच्चों यहां देखिए कैविटी है, और इसके डार्सल साइड में यहां पे एक रिज पाई जाती है। यह रिज, इस रिज में एक यहां पर उभार है प्रोसेस, और एक लान प्रोसेस है स्पाइन। इसको कहते हैं डार्सल रिज। इस डार्सल रिज में ये जो उभार है इसको कहते हैं बच्चों एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस। और ये लांग जो है स्पाइन लाइक, इसको कहते हैं मेटाक्रोमियन स्पाइन। मेटाक्रोमियन स्पाइन। और यहाँ पे ये जो कैविटी दिख रही बच्चों, इसको कहते हैं ऑलिकेरेनन कैविटी। ऑलिकेरेनन कैविटी। तो आप देखिए जो इसी ऑलिकेरेनन कैविटी में क्या होता है? फिट होता है हेड ऑफ ह्यूमरस फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज कॉल्ड एज शोल्डर जॉइंट। मेरा कहने का मतलब ऑलिकेरेनन कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच बनता है शोल्डर जॉइंट। यहां देखो बच्चों, एक बोन तो ये हो गई क्लेविकल। दूसरी बोन अगर आप देखो
जिसको आप कहते हो, ये तो होगा स्कैपुला ट्रायंगुलर बोन, और दूसरी बोन है क्लेविकल, जो कहाँ पाई जाती है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस, acromion process and the anterior end of sternum. Anterior end of sternum, sternum का मतलब ब्रेस्ट बोन, जहाँ पे रिब्स जुड़ती, इसके एंटीरियर यहाँ से लेकर के और एक्रोमियन प्रोसेस के बीच तक पाया जाता क्या? clavicle bone. It means each pectoral girdle in case of man is made up of two bones. One is scapula and second is clavicle. अब बच्चों पेल्विक गर्डल की बात करें तो कहते हैं बच्चों पेल्विक गर्डल, हिप बोन, कहते हैं इन केस ऑफ मैन और इन केस ऑफ मैमल each pelvic girdle is made up of two halves and each half is called as coxal bone. I mean each pelvic girdle is made up of two coxal bones. coxal bone को innominate bone या आसिनोमिनेटम भी कहा जाता है। कहते हैं बच्चों each coxal bone is formed by the fusion of three bones and these three bones are ilium, ischium and pubis। और ये तीनों बोन जहाँ पर फ्यूज करते हैं बच्चों, वहाँ पर भी पाई जाती है कैविटी, और उस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम नामक कैविटी पाई जाती यहाँ पर हिप बोन में, जहाँ पर इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस तीनों फ्यूज करते हैं। इस एसिटाबुलम में फिट होता है द हेड ऑफ फीमर, forming what? Forming ball and socket joint, which is a movable joint, और इस joint को कहते हैं बच्चों hip joint। तो यहाँ पर बच्चों हमको याद रखना है कि the cavity present in pelvic girdle is called as acetabulum, and in this acetabulum the head of femur bone, जिसको आप थाई बोन कहते हैं, गेट्स आर्टिकुलेटेड, फॉर्मिंग मूवेबल ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कॉल्ड एज हिप ज्वाइंट। इस तरीके से बच्चों आपने देखा पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो नाउ दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्ब बोन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।